मित्रों, हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म विश्व का सबसे प्राचीन धर्म है। दरअसल यह धर्म नहीं बल्कि एक विज्ञान है। ऐसा विज्ञान जिसके जरिए मनुष्य प्रकृति के साथ तालमेल करके सही ढंग से जीवन जीता है, जिसके जरिए प्राचीन ऋषियों ने ऐसी ऐसी खोज की थी जो आधुनिक विज्ञान के लिए भी कल्पना मात्र है। हिंदू धर्म में मंदिर, अस्त्र शस्त्र, तंत्र मंत्र, ज्योतिष आदि में ऐसा महान विज्ञान छुपा है जिसकी वजह से आधुनिक वैज्ञानिक कहते हुए पाए जाते हैं कि भारत के प्राचीन ऋषि मुनि विज्ञान में हमसे कहीं ज्यादा उन्नत थे। हिंदू धर्म के विज्ञान से पर्यावरण को कभी कोई हानि नहीं पहुंची। मन की गति से चलने वाले वाहन, लक्ष्य भेद कर वापस आ जाने वाले हथियार, टेलीपैथी से दूर बैठे लोगों से बात करना, योग व ध्यान के जरिए पूरे ब्रह्मांड की सैर करना, परमाणु बम, सभी भयानक अस्त्र शस्त्र आदि का निर्माण और इसका वर्णन तमाम हिंदू धर्म ग्रंथों में मिलता है। इनमें से बहुत से आविष्कारों को अंग्रेजी वैज्ञानिकों ने अपने नाम पर पेटेंट करा लिया, जबकि हिंदू धर्म ग्रंथों में वे पहले से ही वर्णित है। आधुनिक विज्ञान का आधार हिंदू धर्म का प्राचीन विज्ञान है। जब दूसरे मजहबों का उदय हुआ तब इस वैज्ञानिकता को हिंदू धर्म कहा जाने लगा। आज के वीडियो में हम आपका परिचय एक ऐसे स्थान से करवाने वाले हैं जहां के प्राचीन विज्ञान और रहस्यों को वैज्ञानिक भी नहीं समझ पाए। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका दैविक माया यूट्यूब चैनल पर। मध्य प्रदेश के मुरैना में स्थित 64 योगिनी मंदिर, आइए जानते हैं इसके रहस्यों के बारे में जिन्हें वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पा रहे हैं। मित्रों, भारत में 64 योगिनी मंदिर हैं, 2 उड़ीसा में तथा 2 मध्य प्रदेश में। इनमें से मुरैना का यह मंदिर सबसे पुराना है। यह केवल मंदिर ही नहीं बल्कि एक तांत्रिक यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर हिंदू धर्म का प्राचीन तंत्र मंत्र का विज्ञान पढ़ाया जाता था। इस विज्ञान को सीखने के लिए देश विदेश से विद्यार्थी यहाँ पढ़ने आते थे, इसलिए इस मंदिर को तांत्रिक यूनिवर्सिटी भी कहा जाता था। लगभग 200 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद 64 योगिनी मंदिर पहुँचा जा सकता है। गोलाकार आधार पर निर्मित इस मंदिर में 64 कमरे हैं। हर एक कमरे में एक शिवलिंग बना हुआ है। मंदिर के मध्य में खुला हुआ मंडप है जिसमें एक विशाल शिवलिंग स्थापित है। मित्रों, यह भव्य प्राचीन मंदिर 64 शिवलिंग वाला गोलाकार मंदिर है और यह मंदिर सिर्फ भारत देश में ही नहीं बल्कि विदेशों तक प्रसिद्ध है। मितावली गांव में बना यह मंदिर जमीन से करीब 100 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ है। दूर से देखा जाए तो गोलाकार उड़न तश्तरी के जैसे दिखाई देता है। भारत में गोलाकार मंदिरों की संख्या बहुत ही कम है। यह उन्हीं मंदिरों में से एक है। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह सैकड़ों साल पुराना भव्य मंदिर है। यहाँ पर कई बार भूकंप के झटके भी लगे, लेकिन मंदिर में किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हो पाया। इस मंदिर का निर्माण राजा देवपाल ने 1323 ईस्वी में करवाया था। इस मंदिर में सूर्य के गोचर के आधार पर ज्योतिष और गणित की शिक्षा भी दी जाती थी, जिसका यह मुख्य केंद्र था। इस मंदिर को देखकर आपको भारत का संसद भवन अवश्य ही याद आ रहा होगा। एक ब्रिटिश आर्किटेक्ट ने इस मंदिर को आधार मानकर संसद भवन का निर्माण कराया था, क्योंकि अंग्रेज इस मंदिर के रहस्य और डिजाइन से काफी प्रभावित थे। लेकिन इसकी चर्चा ना तो इतिहास की किताबों में है और ना ही किसी वेबसाइट पर। संसद भवन को न केवल बाहर से बल्कि अंदर से भी इसी मंदिर से मिलता जुलता बनाया गया है। इस मंदिर के हर कमरे में शिवलिंग के साथ एक एक योगिनी देवी की मूर्ति भी थी, लेकिन कुछ मूर्तियां चोरी हो गईं, जिसकी वजह से बची हुई मूर्तियों को दिल्ली के संग्रहालय में रखा गया है। यह मंदिर 101 खम्भों पर टिका हुआ है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इस मंदिर को प्राचीन ऐतिहासिक स्मारक घोषित किया है। इस मंदिर में रात में रुकने की इजाजत नहीं है। स्थानीय लोग कहते हैं कि यहाँ आज भी 64 योगिनियाँ नृत्य करने आती हैं और यह मंदिर आज भी भगवान शिव की तंत्र साधना के कवच से ढका है। रात में यहाँ इंसान से लेकर पशु पक्षी भी नहीं रुकते। प्राचीन काल में तंत्र साधना के लिए मशहूर इस मंदिर में शिव की योगिनियों को जागृत किया जाता था। ये सभी 64 योगिनियाँ आदि माता काली का अवतार है। घोल नामक राक्षस के साथ युद्ध करते हुए माता काली ने ये सब अवतार लिए थे। इन देवियों में 10 महाविद्याओं तथा सिद्ध विद्याओं की भी गणना की जाती है।
ये सभी योगिनी तंत्र तथा योग विद्याओं से संबंध रखती हैं। मित्रों, 64 योगिनी मंदिर एक जमाने में तांत्रिक यूनिवर्सिटी हुआ करता था। उस समय इस मंदिर में तांत्रिक सिद्धियां हासिल करने के लिए तांत्रिकों का जमावड़ा लगा रहता था। विदेशी नागरिक भी यहाँ तंत्र मंत्र की साधना करने आते थे और आज भी कुछ लोग तांत्रिक सिद्धियां प्राप्त करने के लिए यहाँ यज्ञ हवन आदि करते हैं। इस मंदिर को इकोतरसो महादेव के नाम से भी जाना जाता है। मित्रों, भारत के इस तांत्रिक मंदिर के बारे में आपके विचार कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक, एक कमेंट कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। जय माँ काली।